Audio Jungle. Audio Jungle. बच्चों, ये देखो आज ये क्या है, माचिस जल रही है। अब इस माचिस के द्वारा ही हमने इस गैस को जला दिया और इस मोमबत्ती को भी जला दिया। आप सोच रहे होंगे कि आज ये हो क्या रहा है। मेरे पास यहाँ पर कुछ और भी पदार्थ हैं, आइए हम इन्हें भी जलाने की कोशिश करें और देखें कि इनकी ज्वाला में क्या अंतर है। आप गैस की ज्वाला भी देख सकते हो, मोमबत्ती की ज्वाला भी देख सकते हो। और अब ये आप इसको पहचानते ही हो, ये क्या है मेरे पास, मैग्नीशियम रिबन। इसका दहन आप पहले भी देख चुके हो। हम इसे जलाने की कोशिश करते हैं फिर से और देखते हैं कि ये कैसी ज्वाला उत्पन्न करता है। आपने इन ज्वालाओं को अलग अलग कंपेयर भी करना है। ये भी देखना है कि कुछ पदार्थ कैसे जलते हैं, कुछ पदार्थ अलग प्रकार से दहन होता है उनमें, तो आप इनको कंपेयर करते जाएं। इसको जलने में हमें कुछ समय भी लग रहा है, जबकि गैस, मोमबत्ती तुरंत ही जल गए थे। यहाँ पर ये भी आपने नोट करना है कि कुछ पदार्थ जलने में ज़्यादा समय लेते हैं। आपको वैसे ध्यान ही होगा कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो श्वेत प्रकाश के साथ जलता है। देखिए, आप कंपेयर भी कर सकते हैं मोमबत्ती की ज्वाला को और मैग्नीशियम रिबन के श्वेत प्रकाश को। यहाँ पर एक कोयले का भी टुकड़ा है मेरे पास, हम इसे जलाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा जलता है। क्या ये ज्वाला उत्पन्न करेगा या सिर्फ ऐसे ही जलेगा, इसमें क्या परिवर्तन होगा। यहाँ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि दहन, जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। पदार्थ जो हैं जलने में अलग अलग समय लेते हैं। किसी पदार्थ में जल्दी आग पकड़ लेती है कोई पदार्थ, और कोई पदार्थ जलने में अधिक समय लेता है। यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि इसने सुलगना शुरू कर दिया है और कोयला जो है इसी प्रकार जलता है, इसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होगी। और भी हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ पदार्थ, जैसे ये ग्लास स्लाइड है, हम इसको भी जलाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या ये भी जलेगी। आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ कार्बन के कण तो इकट्ठे हो गए, पर ये जली नहीं। इसी प्रकार ईंधन के रूप में हम देखते हैं कि गांव में कुछ उपलों का भी प्रयोग होता है, ये भी जल जाते हैं आसानी से। ये देखिए, ये जल रहा है इस प्रकार। लेकिन कभी कभी लकड़ी जब गीली होती है तो उसे जलने में बहुत अधिक समय लगता है। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ और भी पदार्थ हैं मेरे पास, जैसे ये एक तार है, अगर हम इसे भी जलाने का प्रयास करें तो ये भी नहीं जलेगी आसानी से, ये गर्म हो जाएगी, रेड हॉट हो जाएगी, लाल रंग की हमें दिखाई देगी, पर जलेगी नहीं आसानी से, क्योंकि इसे बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। या फिर आप ये पेपर देख सकते हैं, तो पेपर बहुत जल्दी जल जाएगा आपको ये क्रियाकलाप करने में। देखिए, पेपर ने बहुत जल्दी आग पकड़ ली आपके सामने। इसी तरह एक लकड़ी का टुकड़ा भी है मेरे पास, तो अगर लकड़ी सूखी होती है तो हम देखते हैं कि वो बहुत जल्दी जल जाती है, लेकिन अगर गीली लकड़ियाँ हों तो उन्हें जलने में बहुत अधिक समय लगता है। ये देखिए, ये जलना शुरू हो गई लगभग, और थोड़ी ही देर में ये पूरी तरह से जलेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दहन की प्रक्रिया जो है, दहन में कुछ चीज़ें हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए, ये जलना शुरू हो गई। इसी तरह अगर कोई सूखा हुआ पत्ता है, थर्मोकोल की शीट को देखते हैं हम,
कि क्या प्रभाव पड़ता है। ये देखिए, ये भी सिकुड़ना शुरू हो गया, ये देखिए ये जल रहा है। तो कुछ पदार्थ यहाँ पर जले और कुछ पदार्थ नहीं जले। जैसे ये एक पत्ता है मेरे पास, सूखा है लेकिन थोड़ा सा गीला हुआ है ये, तो लेकिन फिर भी ये भी जल रहा है। अगर हम पूरा हरा पत्ता लेंगे तो वो नहीं जलेगा जल्दी से, उसको जलने में समय बहुत अधिक लगेगा क्योंकि उसमें पानी की मात्रा होगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी आपने देखा कि हमने बहुत सारी चीज़ों को जला कर देखा। कुछ चीज़ें उसमें से जली, कुछ धीरे जली, कुछ अलग अलग प्रकाश के साथ, अलग अलग ज्वाला के साथ जली। और जैसे मैग्नीशियम में हमने देखा कि श्वेत प्रकाश निकला। तो आज का हमारा पाठ क्या है? दहन और ज्वाला। जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ जली तो उसका मतलब क्या है कि उसका क्या हुआ? दहन हुआ। तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कंबस्चन एंड फ्लेम। तो अब आप ये देखिए कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, यहाँ पर मैं आपको मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह भी बता देती हूँ, Mg। ऑक्सीजन का साथ, ऑक्सीजन का है O2, ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह O है, लेकिन ये हमेशा O2 के फॉर्म में ही हमें मिलती है। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है MgO। और साथ में हमें जलने की प्रक्रिया में या दहन की प्रक्रिया में ऊष्मा और प्रकाश तो मिलते ही हैं। इसी प्रकार दूसरी प्रक्रिया देखिए, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन का प्रतीक चिन्ह है C, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। अब यहाँ ये भी बता देती हूँ मैं आपको कि कार्बन को हमने कब जलाया? जब हमने कोयले को जलाया। कोयला जो है वो कार्बन ही है। तो कार्बन को जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और साथ में ऊष्मा और प्रकाश तो मिलते ही हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दहन क्या है? दहन की परिभाषा हमारे सामने आ गई। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है।